आखिर माँ गई तो गई, कहाँ गई? सुनीता, क्या तुमने माँ को देखा? नहीं स्वामी जी, मैंने भी कहीं नहीं देखा। मैं सुबह से माँ को ढूंढ रहा हूँ, माँ मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। आखिर जा कहाँ सकती है? देखिए स्वामी जी, आप परेशान मत होइए, आज बहुत थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। देखो सुनीता, माँ के बगैर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं जानती हूँ स्वामी जी। और माँ आएंगे तो हम सब एक साथ रह करके एक साथ रोटी खाएंगे। अब माँ के बगैर मैं रोटी नहीं खा पा रहा हूँ। स्वामी जी, मैं आपका दुख दर्द समझ सकती हूँ, आप फिक्र मत करिए, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं आपका हाथ पैर दबा देती हूँ। उसके बाद हम चलेंगे, माँ को ढूंढेंगे, माँ को ढूंढ के लाएंगे, अपनी गलती मानेंगे, हम सब एक ही साथ रहेंगे। तू छोटू, तो एक काम कर, जा अंदर से बिस्तर ला दे, बिस्तर लगा दे, मैं स्वामी जी का हाथ पैर दबा देती हूँ। जा, हाँ जल्दी जा। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आखिर माँ चली कहाँ गई? कहीं गई होंगी स्वामी जी देवघर, हम चलेंगे, माँ को ढूंढ के लाएंगे, आप फिक्र मत करिए, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं। हम लोग चलते हैं फिर बाद में। सर कैसे आना हुआ? मिस्टर सूरज, हमें यह मुखबरी हुई है कि तुम्हारे घर में गांजा की स्मगलिंग होती है। देखिए बेटे साहब, आपके जिस भी मुखबिर ने यह सूचना दिया है वो गलत दिया है। मेरे घर और गांजा की स्मगलिंग ये तो नामुमकिन है। मुझे मालूम है कि आप इस ग्राम सभा जगतपुर के सम्मानित व्यक्ति हैं। आप चुप खाली, ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कानूनी प्रक्रिया है और मुझे उम्मीद है कि आप हमारी मदद करेंगे। इसलिए देखो, आपके घर की हमें तलाशी लेना है। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप मेरे घर की तलाशी लेना चाहते हैं तो शौक से लीजिए, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं। अरे स्वामी जी, आप ये क्या कह रहे हैं? हमारे घर की तलाशी होगी, इससे तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। कोई बदनामी नहीं होगी, कानून की हमें मदद करना चाहिए। चौकीदार, चौकीदार, जा घर की तलाशी ले, कोई भी सामान मिले तो हमें सूचित कर, अन्यथा किसी प्रकार की बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। नहीं साहब, होगी, अभी तलाशी लेता हूं। आपको कोई गलतफहमी हो गई साहब, मेरे पति ऐसे नहीं है, मेरा यकीन करिए। तू साली ज्यादा ही बोल रही है, हाँ? सुधर जा, हम लोग पुलिस वाले हैं। साहब, हमने तो घर की तलाशी लिया साहब, लेकिन घर में तो कुछ नहीं मिला साहब। देखा साहब, मैंने आपको कहा था ना। मिस्टर सूरज, हमने आपको डिस्टर्ब किया, इसके लिए हम आपसे आई एम वेरी वेरी सॉरी। कोई सॉरी नहीं सर, आप अपना काम कर रहे हैं और आपकी मदद करना मेरा फर्ज था। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आप दोनों प्राणी आराम से रहिए। हाँ साहब, जाइए, आपने यहाँ खाली फोकट अपना समय वेस्ट किए। जाइए साहब, जाइए। ये साली तकिया बहुत छुपा रही है, क्या बात है? हमें भी कुछ लग रहा है साहब। बे दाल में काला है या काली साली पूरी दाल है बे? मैं सोच रहा हूँ बहुत चालाक औरत लग रही है। औरत क्या बात है साहब? ये क्या रे? ये तकिया है साहब। तकिया जरा दिखा तो। तकिया में कुछ नहीं है साहब। जब कुछ नहीं तो दिखा क्यों नहीं सकती रे? तू साली खुद गंदी हमको नजर आ रही है। ये तो गांजा। मिस्टर सूरज, ये लो, पहचानो क्या है ये? तो गांजा है सर। गांजा? अरे स्वामी जी, अपने घर में गांजा कहाँ से आया? चल साली, इधर चल।
मेरी बात सूरज, ध्यान से सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। अरे बता दे कौन तेरा सरदार, कहां से करता तू प्यार? सूरज ले लू वरना जान। अरे बनता बड़ा तू इज्जती तार, कहां से करता तू प्यार? सूरज सही सही बतला, इंस्पेक्टर साहब तेरा मेन सरदार कौन है पहले और मेरी कहां बात कहां सुनिए। दुकान? अरे साहब करता मैं व्यापार, न साहब करता मैं व्यापार, नहीं है यह मेरा व्यापार। इज्जत की रोटी खाता हूँ, करूँ गलत ना काम, और है कोई दुश्मन मेरा जो करता है बदनाम। न करिए साहब अब लाचार, न करिए साहब अब लाचार, नहीं है यह मेरा व्यापार। चौकीदार बना हरामखोर को हथकड़ी जब जेल की सलाखों में डालूंगा उसके बाद इसको टॉर्चर करूंगा तो खुद चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि साहब मैंने कहां कहां दुकान कर रखा है इंस्पेक्टर साहब और मेरा मेन भरोसा सरदार कीजिए। कौन है। ना तो मेरा कोई सरदार है और ना तो मैं गांजा का सप्लायर हूँ। बना हथकड़ी में। कोई दुश्मन है जो मुझे बदनाम करना चाहता है, हाँ साहब, मेरे पति ने दोस्त इनको छोड़ लेकिन जाओ, सुनीता ज्यादा मत बोलियो। मैं जानना चाहता हूँ कि इस घर में मेरे और तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, हाँ स्वामी जी, तो फिर ये गांजा आया कहाँ से? वही तो मैं भी सोच रही हूँ स्वामी जी, आखिर ये गांजा आया कहाँ से? समझ गया। बुजुर्गों ने कहा है कि घर का भेदिया लंका ढाह। स्वामी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप कहीं मेरे ऊपर शक तो नहीं कर रहे हैं? चुप साली को नहीं कर रही सुनीता, है। आज मुझे एहसास हुआ, आज मुझे क्या एहसास हुआ कि तेरे कहने से मैंने अपने हाथों से अपनी हरी भरी बगिया उजाड़ दिया। अरे मैंने अपने लक्ष्मण जैसे भाई निर्दोष को उस पर गलत इल्जाम लगाकर तेरे कहने से दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया।
मम्मी के संभालते मैंने उस पर झूठा इल्जाम लगा करके जिसे पहले में रहना चाहिए था, आज न जाने बेचारी कहाँ दर दर की ठोकरें खा रही होगी। सूरज, जो कुछ भी बोलना है अदालत में बयान ले चल चौकीदार, ले चल। साहब, हमार सूरज बेटवा कौन ऐसी गुनाह कह दे, चल आप हाथ में हाथ कड़ी लगाए के जाता है। बुढ़िया, तुझे मालूम होना चाहिए जिस तरफ से तेरा दूसरा वाला बेटा सुजीत गांजा की स्मगलिंग करता था, उसी तरह से ये तेरा बेटा सूरज भी गांजा का स्मगलर है। रंगे हाथ मैंने तेरे बेटे को पकड़ा है, तेरे घर में गांजा बरामद हुआ है और इसी गांजा के जुर्म में मैं तेरे बाप बेटे के हाथ में हथकड़ी पहना करके इसे जेल ले जा रहा हूँ। नहीं साहब, हमारे बेटवा इससे नहीं कह सकते साहब। क्यों माँ, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे आज मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपसे नजरें मिला सकूं माँ। अरे काश उस दिन मैंने आपकी बात मान लिया होता तो आज मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलता। जो कुछ भी बोलना साली आकर के कोर्ट में बोलना। हमारे बेटवा कुछ जिनका है साहब। क्या रे बुढ़िया हरामजादी, हम लोग ने तुझे अपने से अलग कर दिया, फिर भी तू यहाँ चली आई। न हर जाइयो तू मरबू न माचा छोड़बू। क्या रे, आज इस घर में पुलिस आई है, कहीं ये मुसीबत मेरे ऊपर आ गई तो मैं क्या करूंगी? हमारे ऊपर मुसीबत आवे ऐसे पहले फलानी ये से निकले हर जाई रन। अब हम का करी, हम खत कोनो रास्ते नहीं सुझाता है। हम अपने सूरज बेटवा कैसे छुड़ाई मालिक, हमारे सूरज बेटवा कोई सहारा दे मालिक। मेरे पीछे क्या करता है रे? लेकिन ये छोटू गया का बताए तोर माछ खाए का थे रे सवेरे सवेरे कहा रहा है? ई कहूं हमारे पीछे वाला जो घरे के बगल में गढ़ा है पीछे वाला, हां तू कहो का साफ कह दी है। अच्छा तो साफ करते रहे। लेकिन ये छोटू गया का बताए तोर माछ खाए का थे रे सवेरे कहा रहा है, झूठा बोला। हां आज देख 2-4 दिन से इक्का ग्राहक नहीं आवत है, का बताई इतना बरतिया है, बरतिया वे कौन आया थे रे? देख हम बैठ के इंतजार करते, अगर क्यों आता है हमका तुरंत। हमका लागत भाई कोठा ले जाए पड़े, मुबारकपुर करे पड़े, बड़ी दूर पड़ जाए रे मुबारकपुर। हाँ। हम सोचत रहे परगई भरवाई जलालपुर में खोल दे। जलालपुर न चल पाए, बहुत बड़ा चौराहा रे, हुआ बड़ा माना जाना आदमी है। चल बैठा था। जी हाँ, आप छबीली बाई के कोठे पे खड़े हैं। आप? मैं ही हूँ छबीली बाई। अच्छा, तो आप छबीली कहिए लो जवान, कैसे आना हुआ? छबीली भाई, क्या है? आप तो खुद ही समझदार हो।
अच्छा कोई कोठे पर आएगा तो क्यों आएगा। का बताए राजा, तो होका देखे ना ऐसे हमारा दहिया टूटत बहो। देखो छबीली भाई, हाँ मैं बहुत ज्यादा घुमा फिरा के बातें नहीं करना चाहता। तो कौन कह मैं रहा बहुत घुमा फिरा के परेशान बात हूँ। करिए? मैं मेरा किसी बात को मान ढूंढते जाइए। ढूंढते आपके इस कोठे पर आया हूँ। लेकिन मैंने जब से सुना देखे है। हैं ना, कोई औरत अगर कहीं से बिछड़ती है हाँ तो किसी कोठे पर ही क्यों आती है। कोठा यानी बदनाम कर दिए हो? बदनाम करने की बात नहीं है, भाग भी सकती है। वो बात की बात है। मैं वही पता करने के लिए आया हूँ आपके यहाँ कोई इसी हालत में 2-4-10 दिन में कोई लड़की आई है। लड़कियां तो 2-4-10 दिन में बहुत सारी आती हैं और बहुत सारी जाती भी हैं, लेकिन आप बताइए नौजवान, कैसी आपकी लड़की चाहिए? अरे, अपने ही शहर की। अपने शहर की? हाँ यानी यूपी की? हाँ हाँ, अपने ही शहर की। अच्छा तो मैं चलूंगी। क्या मैं हूं ना। छबीली भाई, क्या है? आप गलत समझ रही हैं। मैं जिसे ढूंढते हुए आपके कोठे पर आया हूँ वो अच्छा। कोई और नहीं, मैं अपनी भाभी को ढूंढ रहा हूँ। अगर हो सके तो लड़की से मिलवाओ, शायद मेरी भाभी ही निकल जाए। हाय 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 हाय, बहुत से देखे लड़के, लेकिन तुम्हारे जैसे ना इतने उतावले हो रहे। क्या बात है राजा, लगता है दाल काली। लेकिन देखिए, जैसे तोहका देखे बाटी राजा, हमारा वैसे भी तरह कुछ कुछ हो तो मेरी भी बात सुनिए। अरे चढ़ली जवनिया तारे सावाना। ए राजा सुनिए, मैं आपसे कह रही हूँ। अरे चढ़ली जवनिया तारे सावाना, हो तारे सावाना, मोरे लहुरो देवारे तनिया वाला। चढ़ली जवनिया तारे सावाना, तारे सावाना, मोरा लहुरा देवारे तनिया। चारे महीने पिया ठंडी के दिनवा, रे ठंडी के दिनवा, हो ठंडी के दिनवा। ना माने मेरा। छबीली भाई, क्या है? देखो मैं यार रेडी बहुत परेशान हूँ। मैं जिस काम से आया हूँ, अगर वो काम आप करवा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ से जाता हूँ। अगर मुझ में नहीं इंटरेस्ट है आपकी, तो चलिए ठीक है, मैं लिवा के चलती हूँ, दिखा देती हूँ आपको। हाँ चलिए ना, चलिए। चलिए चलिए चलिए। अरे वाह, रंडी का एक नया रूप ये भी होता है। आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। अरे लड़की, करती है अपने जिस्म का धंधा और खड़ी है तो पर्दे में। कौन है रे तू? या भगवान, आज मैं ये क्या सुन रही हूँ?
ये तो जैसे मेरे चाचा का आवाज लग रही है। हो सकता है चाचा। हैं? निकाल दे अल्फाज से, मुझे चाचा मत बोल। कौन तेरा चाचा रे? ऐसे मत बोलिए चाचा, मैं तो आपकी भतीजी हूँ चाचा। चुप। मैं कोई रंडी व्यस्त नहीं हूँ चाचा। मेरी भतीजी की तुलना अपने आप से कर रही है। अरे कहा मेरी भतीजी महलों में रहने वाली, और कहा तू इस कोठे पे रहने वाली रंडी। ऐसे मत बोलिए ना चाचा, आपको विश्वास नहीं हो रहा है। आप मुझे देखना चाहते हैं तो आपको विश्वास हो जाएगा। कौन है मैं रंडी बेटा? हूँ, कौन हूँ मैं? कौन है तू? देखिए ना चाचा। चाचा, चाचा, चाचा। अरे भावना तू, अरे तुझे तो महलों में रहना चाहिए था रे। इस नर्क में कौन लाया तुझे? कैसे आई यहाँ पे? मजबूरी चाहे जो करा दे चाचा। अरे मजबूरी? कैसी मजबूरी रे? मेरे ससुर जी दहेज न पाने कारण मुझे 10 लाख में इस तवायफ खाद में बेच दिए हैं चाचा। और मैं आपसे यही कहूंगी कि आप मुझे यहाँ से ले चलिए। अगर नहीं ले चलेंगे तो मैं अपनी यही जान दे दूंगी चाचा। ऐसा नहीं बोलती रे। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, आप मुझे यहाँ से ले चलिए ना। फिक्र मत कर, तेरा चाचा आ गया ना, तो फिक्र मत कर। मैं अभी कभी उस शबीली भाई को मारकर तुझे यहाँ से आजाद नहीं करवाऊंगा। चाचा, आप आस्ते बोलिए ना, कहीं आपकी बात छबीली बाई सुन जाएंगी, आप भी बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे चाचा। फिक्र मत कर, मैं हूं ना। आप जाइए घर और बड़े पापा को साथ में लेकर आना, तब मैं आपके साथ चलूंगी। अगर हाँ 1 हफ्ते के अंदर नहीं आएंगे तो समझ लेना ये आपकी भतीजी यही घुट घुट के मर जाएगी। नहीं नहीं, तो घर जाने की बात करेगी? क्या हुआ? अरे पागल, तुझे तो नहीं पता होगा रे। नहीं चाचा, क्या हुआ बताइए ना। अरे तेरा चाचा तो घर से निकाला जा चुका है रे। ये क्या कह रहे हैं चाचा? हाँ आप बेटी, हाँ। झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। तेरी पगली, तेरी माँ और मैं दोनों साथ में निकाले गए। पर तो फिक्र न कर, तेरे लिए तेरा चाचा आज जरूर घर जाएगा और बड़े भैया से माँ से मिलकर सारी बात बताऊंगा, और माँ को भैया को लिवा कर बहुत जल्द आऊंगा। आप जाते रहे लेकिन जल्दी आना भूलना मत चाचा। अरे तू कोई बोलने अगर वाली नहीं चीज है? आएंगे तो मैं यहीं मर जाऊंगी। ऐसा नहीं मैं बोलते कोटे पे नहीं रहना चाहती हूँ। पागल, मैं बस यूं गया और यूं आया। और हाँ, यह बात छबेली भाई को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना? नहीं पता चलेगा। आप जाइए। तो अपना ख्याल रखना, ठीक है?